जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि वादा किया है और उस वादे को मैं लगातार निभा रहा हूं, पर आप लोगों से मैंने एक रिक्वेस्ट भी की थी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। भाई मुझे मेरा अपना पहला सब्सक्राइबर भी नहीं मिला है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मुझे अपना पहला सब्सक्राइबर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में। नोट्स लिखता हूँ, उसके बाद उसको स्कैन करता हूँ, फिर आप लोगों के लिए उन नोट्स को पीडीएफ बनाकर आप लोगों को पहले भेज देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियोस बनाता हूँ। इसलिए आप लोग तो वीडियो जरूर लाइक करिए, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जो है फॉर्म यहाँ पर मतलब कि चल रहा है, तैयारी आप लोगों की चल रही है, जिसमें मैंने संविधान के सभी भागों को लगभग पढ़ लिया था। भाग नंबर 1 प्रॉपर वे में पूरी तरीके से पढ़ना है, प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना को क्या क्या कहते हैं, संविधान की कुंजी भी कहते हैं, किसने क्या कहा, वो सारी चीज़ें जानेंगे। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मुश्किल से 10 मिनट तक की वीडियो होगी, 4 से 5 पेज में मैं प्रस्तावना बनाया हूँ, उसको आराम से समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है, तो गजेंद्र गडकरी जी कहा है, ठीक है। ये मत भूलिएगा, सिर्फ प्रस्तावना को। अगर बात करेंगे अनुच्छेद 32 को, संविधान की कुंजी, आत्मा, वो सारी चीज़ें आपको समझ में। कुंजी, संविधान की कुंजी दो तरह की होती है, एक प्रस्तावना, एक संविधान है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग ने कहा, इसको गजेंद्र गडकरी ने कहा। प्रस्तावना जो है संविधान की जन्म पत्री है, यानी कुंडली है, उसे के एम मुंशी जी ने कहा। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, नाना पालकीवाला जी ने कहा, ठीक है। बुक इनकी एक है वी द पीपल, और बहुत फेमस बुक है, वहां से वी द पीपल लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा, ठीक है। और भी अगर मैं जानने अंग्रेज ने क्या कहा, तो प्रस्तावना को की नोट जॉन बारकर ने कहा। इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज, जो कि फेमस बुक्स है, मैंने वहीं पे लिख दी है। प्रस्तावना 4 बातें बताती है, कौन कौन सी बताती है, अभी मैं बताऊंगा। शक्ति का स्रोत, ठीक है। संविधान के बारे में थोड़ा अगर मैं बताऊं तो विस्काउट या सिर्फ हिंदुओं की सभा थी, इसको कहा गया क्योंकि इसमें लगभग सारे नेता हिंदू थे, इसलिए इसे विस्काउट भी कहा गया। अस्टिन ने क्या कहा, अस्टिन ने कहा कि ये भारत का एक सूझ्म दल है, ठीक है, क्योंकि वो जानता था कि केवल 10% वोट से आया है यहाँ पर, जो भी आया संविधान सभा में, तो उन 10% वोट के लिए 10% वोट ही थे, बाकी क्या है, बाकी एक तालाब है, उसमें से छोटा सा सूझ्म दल हो गया, समझ सकते हैं। सबसे पहला भाग अगर मैं बताऊँ 4 बातें कौन कौन सी बताता है, तो उसमें पहला बात बताया शक्ति का स्रोत, ठीक है। भारत के लोक प्रभु सत्ता है, यहाँ पे शक्ति का स्रोत लोग हैं, क्योंकि लोग ही वोट देकर अपने अपने कार्यकारी अधिकारियों को, या फिर विधायक को, या फिर सांसद को, ये सारी चीज़ें ऊपर पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री भी स्वयं चुनते हो आप। लोक जो है लोकतंत्र से ही है, लोक इसमें लोक प्रभु सत्ता है, ठीक है। शासन का अगर मैं बताऊं शासन का स्वरूप का है, तो शासन का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये चारों वर्ड जो है आपको मिल भी जाएंगे संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए, ठीक है। अब सबसे आसान तरीके में बताओ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, तो किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त। आपको पता है आज भारत के अंदर में चाहे भारत जो भी कार्य करे, बॉर्डर पे करे, बाहर करे, वो भारत अपने निर्णय से करता है, किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से नहीं करता है। हाँ, वो बात अलग थी जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद हुआ था थोड़ा बहुत, जब हम लोग कराची पहुंच गए थे तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा था, तभी हमारी सेना पीछे लौटी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप कोई भी भारत के अंदर कार्य कर रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं, पहले स्वतंत्र नहीं थे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बाहर के लिए आपको लोकतंत्र मतलब कि फिर वर्ल्ड से थोड़ा बहुत प्रेशर मिल सकता है। समाजवाद, आपने वर्ड समझ होगा, समाजवाद। 2 तरह के समाजवाद होते हैं हमारे, एक लोकतांत्रिक समाजवाद होता है, एक साम्यवादी समाजवाद होता है, ठीक है। साम्यवादी समाज तो हमारे यहाँ नहीं है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद कैसा, अहिंसा, आवश्यकता अनुसार श्रम, कार्य अनुसार वेतन, ठीक है। 10 आवर के काम का 10 आवर का ही वेतन मिलेगा, ये नहीं कि आपसे काम 10 घंटा कराया जाएगा और वेतन 8 घंटे का दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये एक लोकतांत्रिक समाजवाद हुआ, ठीक है। अगर मैं बताऊं यहाँ पर स्टेट हैव नॉट, ठीक है, मतलब शोषक उद्यमी नहीं, शोषित होता है कौन, कृषक और मजदूर, ठीक है। 2 तरह के होते हैं इसमें। ये मार्क्स ने बताया था हिंसा के बारे में। मार्क्स ने कहा था कि समाज जो है 2 तरह का होता है, एक शोषक होता है, एक शोषित होता है। तो शोषक में कौन आता है, जो उद्यमी व्यापारी होते हैं, और शोषित में जो किसान होते हैं, जो कार्य करते हैं, ठीक है। डीएस नाकरा केस में ये 1983 में रद्द कर दिया गया था, इसे हटा दिया गया था, ठीक है। डीएस नाकारा केस होता है, केस था। जन्म से लेकर कब्र तक सुरक्षा। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ किसके बारे में, ये समाजवाद के लक्षण क्या है। जन्म से लेकर कब्र तक सुरक्षा, आय की असमानता कम, मजदूर वंचितों को कल्याण। आप जानते हैं बीपीएल कार्ड वगैरह, आयुष्मान कार्ड हो गया, श्रम कार्ड हो गया, ये सारे कार्ड किसके लिए बनते हैं, मजदूर के लिए बनते हैं, गरीबों के लिए बनते हैं, ताकि उनको जो एक सिक्योरिटी मिल सके।
पंथ निरपेक्ष क्या, सेकुलर जिसे कहते हैं। आपको पता है भारत कोई राजकीय धर्म नहीं है, राज का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार होगा। ये नहीं होगा यहाँ पर कि हिंदू हैं तो इनको ये नहीं है, मुस्लिम है तो ये, सभी को समान धर्म होगा, ठीक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, राष्ट्र का प्रमुख जो होगा निर्वाचित होगा, नियत समय के लिए होगा। 5 वर्ष हो गया, 4 वर्ष हो गया, 5 वर्ष का अधिकतर प्रावधान है हमारे यहाँ सभी चीज़ों में, 5 वर्ष का प्रावधान है। तो राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी होगी। लिंकन ने कहा था 1863 में, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ठीक है। जनता का शासन होगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा और जनता के लिए ही कार्य करेगा। लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र दो तरह का होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है, चुनाव होगा, संसद होगी, न्यायालय होगा। अप्रत्यक्ष में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे, ठीक है। इसमें जनता का सीधे नियंत्रण तो हो नहीं सकता, आपको पता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा यहाँ पर, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों होगा, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन कर सकते हैं। अगर हर जनता शासन करने लगेगी तो फिर समझ रहे हो जनता कितनी है, अरबों में जनता पहुंच गई है। 100 करोड़, 120 करोड़, 30, 140 करोड़ के आसपास हम लोग हो चुके होंगे। अब हर एक अपना अपना नियम कानून तो बनाएगा नहीं, इसलिए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उस पर शासन करते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी दो तरह के लोकतंत्र होते हैं, एक संसदीय लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्षात्मक लोकतंत्र, ठीक है। उदाहरण भारत में संसदीय लोकतंत्र है। भारत क्या है, भारत में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, ठीक है। और ये यूएसए में चलता है, ठीक है। यूएसए में ऐसा नहीं है, वहाँ पर ना कार्यपालिका के सदस्य न विधायिका के सदस्य होते हैं। दोहरी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। केंद्र स्तर पे एक होगा, एक राज्य स्तर पे होगा, ठीक है। कार्यपालिका क्या है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, आप भी जानते हैं। सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं, समझाने का अच्छा सा तरीका मुझे यही लगा कि पहले से रिटर्न कर लूँ, आप लोगों को समझाने में आसानी और समय कम लगेगा, ठीक है। भारत लोकतंत्र क्या है, भारत पर लोकतंत्र गणराज्य, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, प्रमुख राष्ट्र निर्वाचित है नियत समय के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें बता दिया। ब्रिटेन में पीएम है, लोकतंत्र है, गणराज्य है, वहाँ पे सम्राट हैं, ठीक है। सम्राट वंशानुगत है। चार्ल्स थर्ड 2022 से अभी चल रहे हैं, वो चार्ल्स थर्ड हैं, वो चल रहे हैं अभी, आगे उनका लड़का पोता जो होगा वो चलेगा, ठीक है। संविधान का स्वरूप के बारे में बात करें तो संविधान का स्वरूप क्या है, न्याय उसमें 3 तरह के बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय के बारे में बात करें, धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्मजा स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक के बारे में बात करें तो आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं है, सभी वर्गों के समान राजनीतिक अधिकार। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आप एक गरीब सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं डाल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ के लिए खर्चा बहुत होता है, तो थोड़ा सा अंतर है। लेकिन संविधान के हिसाब से अगर सोचे तो संविधान क्या कहता था, संविधान यही कहता था कि हमें सभी को निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक समान न्याय का प्रावधान करना होगा, ठीक है। अमीर के लिए न्याय आसान है और गरीब के लिए न्याय कठिन है, ये सब चीज़ें बात की बातें हैं। लेकिन संविधान अगर बताएं तो यहाँ पे स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, अविश्वास, धर्म, उपासना। विचार में क्या है, चिंतन, मनन, आंतरिक, ठीक है। विचार को प्रकट करना, बोलकर, लिखकर, सांकेतिक रूप में आप प्रकट कर सकते हैं। किसी विचारधारा को मानना, शास्त्रों से और विज्ञान से, 2 तरह की विचारधाराएं मानी जाती हैं। धर्म, सैद्धांतिक रूप से कोई धर्म नहीं अपनाना, धर्म को व्यवहार में लाना, ठीक है। व्यवहार में अगर ला रहे हैं, आप उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, वो आपका अपना कर्तव्य और आपको उसको, आपको करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कभी कभी होता है क्या है, जबरन धर्म परिवर्तन होता है। यहाँ पर पुलिस अपना कार्य दिखा सकती है और आपको दंडित भी कर सकती है, जबरन आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। समानता और समता, देखो समानता और समता की अगर मैं बात करूँ, दोनों एक ही चीज़ें हैं। समान परिस्थिति होने पर समान व्यवहार, भेदभाव क्यों, आपको पता है जब एक लड़का काम करता है उसी काम को 10 घंटे तो उसको 10,000 देते हैं, और जब कोई गर्ल या लड़की कार्य करती है 10 घंटे तो उसको 8,000, 8,500, 9,000 देते हैं। मैंने देखा भी स्कूल में, टीचर्स वगैरह को देख लीजिए। तो ये क्यों, आखिर क्यों, क्या कमी है उसमें, या तो उसमें नॉलेज का कमी होगा तब होगा, अगर समान नॉलेज है तब समान वेतन आपको देना होगा, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर, आर्टिकल 15 में कोई भेदभाव नहीं लिंग के अनुसार। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है, सरकारी नौकरी, ठीक है। सरकारी नौकरी के बारे में बात किया गया, लोक नियोजन के बारे में बात की गई, ठीक है। बंधत्व की अगर मैं बात करूँ, बंधत्व की, तो बंधत्व में क्या है, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गर्मी क्या है, देश की एकता और अखंडता, एक, ठीक है। अखंडता मतलब कि क्या होता है, आप जानते हैं, आप में 4 प्रकार के धर्म बट गए हैं भारत में, तो अब ये अखंडता, अखंडता हो गई, ठीक है। अपने अपने धर्म का लोग अपना अपना प्रचार करते हैं, अपने अपने धर्म में अपनी अपनी एकता को बरकरार रखते हैं, ठीक है। अधिनियम की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझ लीजिए।
26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है। भाग 20 आर्टिकल 368 थे, संविधान संशोधन था, ठीक है। आपको पता है तो आर्टिकल 368 के अनुसार आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। भाग 20 में हुआ था, प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। प्रस्तावना संविधान का अंग है, अगर होगा तभी तो संशोधन हो सकता है, क्योंकि आपको पता है संविधान में यह कहा गया है कि संविधान के अंग का संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। संविधान का अंग नहीं है। और ये कहा गया था रेफरेंस, अभी बेरोबारी केस हुआ था, बेरोबारी केस में क्या हुआ था, आर्टिकल 141 SC से परामर्श मिला डॉक्टर आर प्रसाद ने, ठीक। गजेंद्र गढ़गड़ सुप्रीम कोर्ट के थे। प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी है। संविधान प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, साफ साफ कह दिया गया था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में क्या हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता है। और पूरे संविधान में कहीं मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया था, इसलिए कभी कभी होता है कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है प्रस्तावना चेंज करने में, क्योंकि कह देती है इसका मूलभूत ढांचा बदल रहा है, इसलिए मुझे रोक लगानी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं यह मूलभूत ढांचे का जिक्र नहीं किया है, ना तो संविधान में है, ना सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस शब्द का अर्थ बताया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि संविधान के साथ कोई छेड़खानी न की जा सके, प्रस्तावना को न बदला जा सके, इसलिए उसमें वर्ड जोड़ा गया मूलभूत ढांचा, जो कि सही है। देखो संविधान जब बना था उसके अनुसार से आप संशोधन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप मूलभूत ढांचे पूरा पूरा संविधान ही बदल देंगे तब फिर गलत है, वो मूलभूत ढांचे में आता है। 42वां संविधान से एक्ट हुआ था 1976 में, उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। परिवर्तनीय नहीं है और ना ही से न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, ये सब चीज़ें जान लीजिए। तो आशा है और उम्मीद भी है और यह विश्वास भी है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।